नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अलका। 14 जनवरी को खरमास खत्म होने वाला है और इसके बाद बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है, इससे यही कयास लगाया जा सकता है कि बिहार की राजनीति में खरमास के बाद बड़ा फेरबदल होने वाला है और फिर पता नहीं कौन सी पार्टियां टूटेंगी और कौन किसमें जाकर मिलेंगे। इस सारी अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक भी अभी हैं। विवेक से सबसे पहले जानेंगे, विवेक, जिस तरीके से 16 सीटों पर अभी गहमा गहमी चल रही है, क्या है पूरा अपडेट बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ जी बिल्कुल, अभी बिहार में बात कर लिया तो 16 एमपी है जेडीयू का और ऐसे में जेडीयू जो है 17 सीट मांग रही है, क्योंकि अगर बिहार में लोकसभा का सीट की बात कर ली जाए तो 40 सीट है और ऐसे में जो 16 सीटों पर जो कह जाए तो दावेदारी ठोक दी है। जेडीयू का कई वरिष्ठ मंत्री हैं, कई जो वरिष्ठ नेता उनका दावा है कि जो हमारा जो 16 एमपी है तो 16 तो हमको सीट तो जरूर ही चाहिए, क्योंकि अगर 16 एमपी का नहीं देते हैं तो जो सिटिंग एमपी है उसको कहाँ जाएगा, वो अगले बार किस तरीके से चुन के जाएगा, क्षेत्र से काटते हैं, चाहे उनका वो नालंदा हो और भी चाहे विधानसभा माफ करिएगा लोकसभा क्षेत्र हो, उस लोकसभा क्षेत्र में अगर सीट काटते हैं तो वो अगला उनका आगे का क्या रणनीति होगा। ऐसे में लेकर जो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार सवाल उठ रही है, लगातार मांग कर रहे हैं। जेडीयू के नेताओं का कहना है कि हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि सीट शेयरिंग जल्द से जल्द हो जाए। एक तरफ जो शरद पवार का जो बयान आया, जो शरद पवार करे कि जिनका जहां जो एमपी है उसी सीट पर वो लड़ेंगे। ऐसे में अगर बात कर लिया तो बिहार में जो अभी जितने दल के गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में जितने दल के, उसमें जो कही जाए तो आरजेडी का एक भी सीट नहीं है। कहीं भी एमपी 2019 के लोकसभा चुनाव का देख ली जाए तो कहीं एक भी सीट नहीं जीती आरजेडी। और ऐसे में जो कही जाए तो आरजेडी का क्या जो 18 सीटों पर जो दावा कर रही है, तो क्या 18 सीटों के लिए इंडिया गठबंधन हामी भरती है, ये देखना होगा, सबसे बड़ी बात है। और वहीं कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस का एक एमपी है, मात्र उन समय मोदी के लहर में एक ही एमपी जीते थे जो किशनगंज से आते हैं। और ऐसे में जो अब उनका जो है तो कांग्रेस जो 10 सीटों पर जो दावा कर रही है तो कांग्रेस को क्या मिलता है 10 सीट, यह भी देखना होगा। उसके साथ अगर सीपीआई-एमएल की बात कर लिया तो सीपीआई-एमएल ने 3 सीटों पर दावा ठोकी है। उसके साथ कई जो सहयोगी दल हैं वो भी दावे उनका भी धीरे धीरे वक्तव्य आना शुरू हो गया है कि जो गठबंधन में जो है सीट शेयरिंग जल्द से जल्द हो जाए। और ऐसे में देखना होगा कि इंडिया गठबंधन जो कही जा रही है कि खरमास के बाद सारा जो मामला है उस पर सलटा लिया जाएगा। क्या खरमास के बाद क्या नीतीश कुमार को अगर 10 सीट मिलता है, जिस तरीके से समीकरण बन रहा है कि जिसका जितना विधानसभा में विधायक है उतने ही उसी के हिसाब से उनको सीट दी जाएगी। यानी कि साफ तौर पे जो अगर आरजेडी की बात कर ले तो आरजेडी का लगभग 75 से 77 एमपी हैं तो विधायक हैं, तो उनको क्या उनका तो सीट तो ज्यादा होगा। उसके साथ अगर जेडीयू की बात करें तो मात्र 45 इनका विधायक है, तो 45 में क्या नीतीश कुमार को 8 या 7 सीट पर जो कही जाए तो 8 या 7 सीट लेते हैं, यह भी देखना होगा। ऐसे में कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस के मात्र 19 विधायक हैं, तो 19 कांग्रेस को कितनी सीट मिलती है वो भी देखना होगा। लेकिन जो कही जाए तो बीजेपी के लगातार नेताओं का जो जिस तरीके से पहले प्रतिक्रिया आता था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, अब उनका कहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ जो कही जाए तो राजनीतिक में कुछ भी संभव है। यानी कि साफ तौर पे कही जाए तो अगर नहीं मिलता है इनको से नीतीश कुमार को सम्मानजनक सीट नहीं मिलती है तो नीतीश कुमार आने वाले समय में जो पाला भी बदल सकते हैं। तो बिल्कुल विवेक, आपके कहने अनुसार ये भी संभव है कि इंडिया अलायंस में जो है वो टूट हो जाएगी। बिल्कुल टूट तो जरूर है, क्योंकि अभी जो इंडिया गठबंधन में इतने पार्टियां हैं और बिहार में जो सहयोगी दल है वो अभी उनका 1-2 सीट पे दावा नहीं है, सीधे 10-10 सीट पे दावा कर रहे हैं। और बिहार में 7 से 8 दल है जो उसके साथ, और ऐसे में जो अगर 10-10 सीट पे दावा ठोकती है तो मात्र 40 सीट है, 40 सीट में कहाँ दावा ठोकेगी। यानी कि साफ तौर पर घमासान तो देखने को जरूर मिलेगा। हमको जहाँ तक संभवतः लगती है कि आने वाले समय में जेडीयू जो पार्टी है, जेडीयू पार्टी बिखर जाएगी, क्योंकि एक तरफ देखिए कि कई नेताओं का, गोपाल मंडल का बयान है कि नीतीश कुमार के अंदर सारे गुण है प्रधानमंत्री बनने का। मल्लिकार्जुन खड़गे को कौन जानता है, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको कौन जानता है। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, देश के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनको सब जानता है। ऐसे में अगर जो ममता बनर्जी जो प्रस्ताव आगे रखी थी पीएम के लिए, तो उनको सबसे पहले नीतीश कुमार को रखना चाहिए था, उनको भी सोच समझ रखना चाहिए था। यानी कि जेडीयू का अलग अलग विधायकों का अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है। ऐसे में आने वाले समय में नहीं लगता कि जेडीयू अब इंडिया गठबंधन
गठबंधन के साथ रह सकती है, क्योंकि जेडीयू का कई जो नेता हैं वो बीजेपी की ओर संपर्क साध रहे हैं। जीतन राम मांझी का बीते दिनों बयान है कि कई नेता हैं, उन्होंने नाम भी गिनाया था, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, उसके साथ साथ जो कई और भी जो मंत्री हैं उनका नाम गिनाया था कि वो लोग बीजेपी से साध रहे हैं। यानी कि संजय झा भी हैं जो नीतीश कुमार के कैबिनेट के कही जाए तो सहयोग से सबसे विश्वासी मंत्री है, वो भी बीजेपी की ओर अपना रास्ता देख रहे हैं कि कहीं बीजेपी से बात बन जाए तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा वो बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ी जाएगी। यानी कि अगर बीते दिनों अगर उससे पहले चले जाए 2014 की याद करी जाए तो उस समय मोदी के लहर में नीतीश कुमार जो कहे थे कि हमको प्रधानमंत्री के लिए आगे केस के उसमें अटल बिहारी वाजपेयी के समय, तो उस समय ये इनको नहीं किया गया, तो ये अपने पार्टी का जो अकेले दम पे बिहार में चुनाव लड़े जिसमें मात्र 2 ही सीट जीत पाए थे, उसमें 38 सीट उनको गंवाना पड़ा था। उसके बाद जो 19 में लड़े तो उनको 16 में से 17 सीट उनको मिला, और अब जो 2024 में फिर से वो उसी रेस में लगे हुए हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनना है और आगे जो इंडिया गठबंधन को एक मंच पर लाए हैं सबको, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन में इनको बड़ी जवाबदेही दी जाए इसको लेकर लगे हुए हैं। लेकिन इनको इंडिया गठबंधन में किसी भी प्रकार का भाव नहीं दिया जा रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के बाद कोई बड़ा खेला हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार शुरू से ही उनकी राजनीतिक रही है कि कोई भी काम करे तो जब शुभ दिन रहे उसी दिन वो काम करते हैं, खरमास में कोई काम नहीं करते हैं, या खरमास में सनातन धर्म के अनुसार खरमास में कोई शुभ काम नहीं होता है। जी बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल सही कहा विवेक, और हम अपने दर्शकों को भी ये बताएंगे कि खरमास बाद एक बड़ा फेरबदल होने वाला है। अब नीतीश कुमार आउट होंगे या फिर इंडिया अलायंस में जो है वो एकता बनी रहेगी या टूट हो जाएगी, ये देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब कर ले न्यूज़ 22 स्कोप को। नमस्कार।